दिल्ली सीएमसी स्कूल एडमिशन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। 9th और 11th क्लास के बच्चे अपनी आगे की एडमिशन की प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप स्कूल में जमा कीजिए और सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। 11th क्लास के बच्चों के भी एग्ज़ाम होंगे 7 और 9 मई को, तो आप भी अपनी तैयारी कीजिएगा और आपके भी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएंगे, आपका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। 30 मई का टाइम है रिज़ल्ट आने का। ओवरऑल सबका रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे नॉट सेलेक्टेड उनका मैसेज आ रहा है। सवाल पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में यानी कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगी, क्या हमें चांस मिलेगा, कितने नंबर तक के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, हम इंतज़ार करें या ना करें। बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हैं। वो प्राइवेट में भी नहीं उन्होंने करवाया क्योंकि CM3 का उन्हें भरोसा था, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो वो ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। ओवरऑल आज की वीडियो पूरी देखने समझने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि अब आपके साथ क्या होगा और आपको क्या करना है। वेटिंग लिस्ट का क्या होगा, नॉट सेलेक्टेड वालों का क्या होगा, और सेलेक्टेड वाले बच्चों ने तो अपने डॉक्यूमेंट लगभग कंप्लीट करा लिए होंगे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना ताकि सभी तक अपडेट सही जानकारी पहुँच जाए। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सीधी सी बात है, जिनका क्लियर सेलेक्टेड है वो तो अपने डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को ये फेस करना पड़ता है, उन्होंने SC टिक कर दिया बट वो SC नहीं है या उनके पास SC का सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसी समस्या OBC वालों के साथ भी आती है। तो ओवरऑल जिन्होंने गलती से अपना फॉर्म SC ST OBC भर दिया, उनकी जो कैटेगरी है वो इसके अकॉर्डिंग बन रही है, तो ऐसे बच्चे हो जाते हैं रिजेक्ट। ठीक है, इनको टाइम दिया जाता है 10-15 दिन का कि या तो अपना OBC बना लीजिए, अपना SC का बना लीजिए, और जितने पेरेंट्स जितने बच्चे कर लेते काम उनको भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन आमतौर पे ये देखा कि इतनी जल्दी काम नहीं हो पाता है, तो जो डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं उनका तो कन्फर्म हो जाता है, बाकियों को कर देते हैं रिजेक्ट। अब रिजेक्ट कर देते हैं तो सीट खाली हो गई, सीट खाली होगी तो नए बच्चों को मौका मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि किन बच्चों को मौका मिलेगा। इसी दौरान कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 6ठी क्लास में पढ़ रहे थे और उन्होंने 6ठी का ही फॉर्म भर दिया। वो 9th में ही पढ़ रहे थे और उन्होंने 9th का एग्ज़ाम दे दिया। 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और 11th का फॉर्म भर दिया, तो ऐसे बच्चे क्या इनका रिजेक्ट कर दिया जाता है। नॉर्मली इसका रूल क्या है, अगर आप 5वीं क्लास में थे पिछले साल तो इस साल आप 6ठी का भर सकते हो। अगर आप पिछले सेशन में 8वीं में थे तो आप 9th का भर सकते हैं, और अगर आप 10th में हैं तो आप 11th का भर सकते हो। तो जिन्होंने फॉर्म गलत भर दिया रिजेक्ट हो जाते हैं। SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं था फिर भी भर दिया, रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है, वो हैं तो जनरल, लेकिन क्या है फॉर्म भरते टाइम ध्यान देते नहीं। और मैं कई बार आपको बताता हूँ कि भैया फॉर्म सही से भरें और खुद भरें। वह वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए, तो वीडियो बना रहे हैं तो अब वो सारी चीज़ें तो देखो ना। गलती आप कर जाते हो, बाद में कहते हैं जी हमसे गलती हो गई, तो डिपार्टमेंट सुनता नहीं है और ऐसे बच्चे भी हो जाते हैं रिजेक्ट। ओवरऑल सीट खाली हो गई। अब सीट खाली हो गई तो इनको भरा जाएगा। अब भरा जाएगा तो किन से भरा जाएगा। पिछले साल रिजल्ट किस तरह से आ रहा था, सेलेक्टेड आ रहे थे बच्चे, नॉट सेलेक्टेड आ रहे थे, और एक तीसरा आ रहा था वेटिंग लिस्ट। बट इस बार मुझे ऐसा कोई भी बच्चा नज़र नहीं आया जिसके वेटिंग लिस्ट आ रहा हो उसमें रिजल्ट में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट मैसेज कर दीजिए कि आपका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो सेलेक्टेड है तब भी भेज दीजिए, नॉट सेलेक्टेड है तब भी भेज दीजिए, और वेटिंग लिस्ट अगर आपका है तो आप मुझे अपना रिजल्ट स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें ताकि हमें आइडिया लग जाता है कि क्या रिजल्ट डिपार्टमेंट ने दिया है।
इसी दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी सामने आई है जहाँ पर बच्चों ने अपने 2 या 3 प्रेफरेंस भरे। अब सीधी सी बात है कि अगर आपने 3 भरे हैं तो आपका नाम उन्हीं तीनों में आएगा, उन्हीं तीनों में देखा जाएगा। अगर आपने 2 भरे तो आपका नाम उन्हीं 2 में कंसीडर किया जाएगा, इसके अलावा तीसरे में नहीं। और बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने जो स्कूल भरे, जैसे मैं बॉयज़ हूँ, मैंने स्कूल भरा, भाई उसमें तो सारे 75 स्कूल जो भी हैं आपने भरे, आपने टिक कर दिया किस में आप पढ़ना चाह रहे हो। और उसमें जब आपने फॉर्म भरा, जब मेरिट लिस्ट आई तो पता लगा कि जो स्कूल मेल ने भरा था वो लड़कियों का स्कूल था, तो इनको कर दिया साइड कि भैया लड़कियों का स्कूल है तो आपका कैसे होगा, जबकि ये तरीका गलत था। इसके उल्टा लड़कियों के साथ भी हुआ है, लड़कियों ने वो स्कूल भर दिया जो बॉयज़ वाला था। अब भैया मेरिट में नाम आ गया, लेकिन वहाँ पे लड़कियों को एडमिशन ही नहीं मिला क्योंकि वो लड़कों का स्कूल था। ओवरऑल होना क्या चाहिए था कि फॉर्म भरते टाइम अगर आप मेल सेलेक्ट कर रहे हैं, अपने जेंडर को मेल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फीमेल वाले स्कूल उसमें हाईलाइट नहीं होने चाहिए थे। भाई आप टिक कर रहे हो फीमेल वाला, वो भरा ही ना जाए क्योंकि फीमेल वाला है। इसी तरह से जो लड़कियों वाला स्कूल है, जो लड़कियां हैं, वो मेल वाला स्कूल ना भर पाएँ, जैसे फीमेल वो सेलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे लगी, और मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स को ये गाइड भी किया है कि आप जाइए और आप DOE को रिपोर्ट कीजिए, उन्हें बताइए, अपनी बात बताइए कि ऐसी ऐसी समस्या है। भाई उनको क्या पता, उन्होंने 3 स्कूल भरे, वो तीनों की तीनों गर्ल्स थे, लड़के ने भर दिया। लड़की की क्या गलती है। अब ये कैसे पता लगा, हर एक स्कूल में जा करके थोड़ी पता लगेंगे कि कौन सा स्कूल लड़कियों का है कौन सा लड़कों का है। ओवरऑल सारी दिक्कत आने के बाद बच्चों की सीट बच रही है, तो अभी सीट बच रही है तो किनको मौका देंगे, अभी आप वेट कीजिएगा। अगर आप कट ऑफ के बॉर्डर पे हैं, मान लीजिए कट ऑफ है 140 और आपके नंबर आए थे 140, 139, 138, तो आप कीजिए वेट। इसी के साथ ही कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ से 1-2 नंबर अगर आप नीचे हैं तो आप वेट कीजिएगा। आपके पास कॉल आ सकता है, आपके पास मैसेज आ सकता है, और जो सर्कुलर है DOE का वो भी सर्कुलर आ सकता है। हालांकि सर्कुलर तो मैं आपको शेयर कर देता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। तो अगर आपकी कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे हैं तो आपका वेट करना बनता है, लेकिन अगर आपके 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, 6 नंबर कम है, 10 20 नंबर कम है, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि कितने बच्चे छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं छोड़ते हैं। छोड़ता कौन है, जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता, और वो कुछ गिने चुने होते हैं। एक नंबर पे 10 20 बच्चों की मेरिट रहती है। मान लीजिए 21 है ना, 121 मेरिट गई है, तो 120 तक आने में लगभग 50 बच्चे होते हैं एक ही सेम नंबर पे। तो आप बताइए, एक नंबर पे जब 20 बच्चे हैं तो आपके अगर 10 नंबर कम है, 20 नंबर कम है, 25 नंबर कम है, तो आपके कैसे ये पॉसिबल होगा। तो 1 नंबर 2 नंबर अगर आप आगे पीछे हैं तो आप इंतज़ार कीजिएगा। पॉसिबिलिटी है लेकिन श्योर नहीं है। बाकी कोई और कन्फ्यूजन जानकारी हो, आप पूछना चाह रहे हो तो कमेंट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में है। कॉल कोई भी ना करें मुझे, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।